सभी आराधकों को साध्वी श्री चैतन्य शास्त्री जी का धर्मलाभ। गुरु मंत्र नमो नमः श्री गुरुनेमि सूरय। आज का प्रवचन का विषय है मानव जीवन को सफल कैसे बनाए। देखिए, ये मानव बहुत दुर्लभ है, ऐसा सुना है आप लोगों ने, लेकिन वो आपको दुर्लभ लग रहा है, ये कैसे तय करेंगे क्या दुर्लभ है। ये पांचों सेंस जो है वो एकदम बरोबर मिली है इसलिए दुर्लभ है, जैन धर्म मिला है इसलिए दुर्लभ है। किस लिए दुर्लभ है ये मानव भाव और कैसे मिला ये मानव भाव? क्या पूर्व भाव में आराधना की कि आपको ये भाव मिल गया, ये गिफ्ट मिल गई? अब कोई मेहनत करने अभी तो नहीं गए, कुछ भी याद नहीं है कि अगले भाव में क्या किया था। शास्त्र के अंदर बताया हुआ है कि अनेक भावों की मेहनत के बाद, ऐसे बोलते हैं कि लॉटरी लगती है, वैसे ये लॉटरी लगी हुई है। अनेक भावों में क्या मेहनत की, तो आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे कि वनस्पति के भाव में आपका जन्म हुआ, ताकत ही नहीं है कि धूप आए तो उधर से हिल सके, उसको कोई काटने आए तो उसको रोक सके, यानी चुपचाप सहन किया है। ऐसे तिर्यंज के भाव में भूख लगी है, खाना मिला नहीं मिला, अरे लाकड़ी पड़ी तो भी चुपचाप सहन किया है। ऐसे पशु पंखी के अनेक भाव किए, ऐसे तिर्यंज योनि के अनेक भाव किए, नरक में दुख सहन किए। ये सब सहन करते करते कोई धर्म का लक्ष्य नहीं था, लेकिन फिर भी चुपचाप लाचारी से, मजबूरी से जो सहन किया, उसका थोड़ा थोड़ा थोड़ा, बोलते हैं शास्त्र की भाषा में तो अकाम निर्जरा करके पुण्य इकट्ठित हुआ, और वो पुण्य के लॉटरी के रूप में आपको ये मनुष्य भाव मिल गया। ये भाव कोई खाने पीने और मजा करने के लिए नहीं है, लेकिन यह भाव अपने जीवन में अलग संस्कार डालने के लिए, भवांतर में संस्कार लेके जाए जो मोक्ष में काम लगे। लेकिन ज्यादातर मनुष्य भाव जाता किस में मालूम है आप लोगों को? सब कुछ मापने में। जैसे ही जन्म होता है, लड़का हुआ लड़की हुई, चलो आजकल के प्रैक्टिकल लोग वो नहीं मानते, तो ये मानते कितने वजन का हुआ, फिर उसका कलर क्या है, फिर उसकी हाइट क्या है, थोड़ा बड़ा होता है उसका नॉलेज क्या है, उसकी एक्टिविटी क्या है, दूसरे बच्चों की एक्टिविटी क्या है और आपके बच्चे की एक्टिविटी क्या है, वही कंपैरिजन। आगे जाते हैं उसका सेंसिटिव लेवल कैसा है, फिर आगे जाते पैसे की कंपैरिजन, हमारे पास कितने पैसे हैं तो उसके पास कितने पैसे, हम धर्म में कितना पैसा खर्च करते हैं, सामने वाला धर्म में कितना पैसा खर्च कर, ये सब कंपैरिजन। अरे भाई, तू कर रहा है तेरे आत्मा के लिए, सामने वाला कर रहा है उसके लिए कर रहे हैं, आप क्यों कंपैरिजन करते हो? आगे जाते हैं संघ की कंपैरिजन, गुरु भगवंतों की कंपैरिजन। पूरी जिंदगी दूसरों को मापने में गई, दूसरों को सलाह सूचन देने में गई, लेकिन अपने जीवन के लिए कुछ भी नहीं किया। खुद की समाधि क्या, खुद का भाव सफल करने के लिए क्या मेहनत? अरे बंद करो सब बाहर का देखना, खुद के अंदर देखो, अंदर झांको, मेरे अंदर मुझे क्या क्लियर करना है, क्या पूर्व भाव के कुछ संस्कार लाए हैं उसको सुधारना है। ये सब कुछ ये मानव भाव में ही कर पाएंगे। ये मानव भाव में ये समझ है, मानव भाव में धर्म है, और मानव भाव में ही ये सब दूर करने की ताकत है। संयम भी मानव भाव में है, समकित भी मानव भाव में, इसीलिए मानव भाव दुर्लभ है, नहीं कि मौज मजा और आराम के लिए। समय निकल जाएगा, आपका जितना समय आप किसी को दे रहे हो, इतना ध्यान रखना, कितना भी पैसा खर्चेंगे ना, वो समय वापस नहीं ला पाओगे। इसीलिए आपका समय जब किसी के साथ इन्वेस्ट करते हो, तब सोच लेना कि ये समय मैं सही कर रहा हूँ, मुझे आनंद मिल रहा है, मेरे अंदर नेगेटिव नहीं आ रहा है, मैं और भावों में आगे बढ़ रहा हूँ। ये सब सोच के फिर अपना समय देना, क्योंकि ये अमूल्य पल निकल जाएगी, थोड़ा ही समय है, और वो समय को यूटिलाइज करके भवांतर सुधार लो। अकेले आए हो, अकेले जाना है, कोई साथ में नहीं है।
हाँ, सब साथ है कब तक? ये सांस है तब तक। सांस गई साथ गया। तो ये सांसों को सार्थक करना है। एक एक सांस का मूल्य है और वो मूल्य एक ही है कि अपने अंदर सुसंस्कार डालें। कई लोग ऐसे कहेंगे कि हम लोग मारा सिर्फ समझते हैं कि मापना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है तो क्या करें? हम समझते हैं कि नहीं मापना है पर हो जाता है तो क्या करें? मैं उन लोगों को इतना कहूंगी कि हो जाता है, लेकिन जागृति अगर है तो कर्मबंध कम है और आगे जाके होगा भी नहीं। तो बस अपने आप को जागरूक बनाए, ये भाव को सफल बनाए। यही शुभ मंगल भावना के साथ धर्म लाभ।